अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम योर टीचर प्रोफेसर GM बाबर। हमने आर्टिकल शुरू किया हुआ है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन हमने कहा था इट इज द मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन टू देयर एनवायरनमेंट। प्रीवियसली हमने ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स पढ़ा। आज हम देखने जा रहे हैं ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। सबसे पहले हमें एनिमल को डिफाइन करना है कि एनिमल होते क्या हैं। ऑल एनिमल्स आर यूकैरियोट्स, ऑल एनिमल्स आर मल्टीसेलुलर, अराइज फ्रॉम ब्लास्टुला। ब्लास्टुला एक जाइगोट को कहते हैं जी। हेटरोट्रॉफ, जी अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते। एंड इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन, चीज़ों को निकल के खाते हैं। अगर हम एनिमल्स को देखें तो एनिमल को हम दो तरह के एनिमल्स में डिवाइड करते हैं। वन आर कॉल्ड एज टेरेस्ट्रियल एनिमल्स and other are called as aquatic animals। जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको फर्दर हम तकसीम कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं मैरीन वाटर एनिमल्स एंड फ्रेश वाटर एनिमल्स। सो वी हैव टू लर्न ऑस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट एनवायरनमेंट्स। पहले हम एक्वेटिक एनवायरनमेंट को पढ़ेंगे, फिर हम टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट को देखेंगे। एक्वेटिक एनवायरनमेंट में हम पहले ऑस्मो रेगुलेशन इन मैरीन एनिमल्स को देखने जा रहे हैं। हमने देखना है कि मैरीन एनिमल्स को क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, क्योंकि इनके सेल्स में या इनके जिस्म में अगर हम वाटर पोटेंशियल की बात करते हैं तो वाटर will leave from the cell या from the organism। और जो दूसरी चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि पानी तो इन एनिमल से निकल रहा है, मतलब डिहाइड्रेशन हो रही है, और साथ ही साथ इसमें ज्यादा साल्ट्स दाखिल हो रहे हैं। So there are two problems. There is a removal of water, mean dehydration, and there is एंट्रेंस ऑफ अ लॉट ऑफ सॉल्ट्स। तो फिश ने या दूसरे एनिमल्स ने कैसे बचना है? उन एनिमल्स ने बचना है, दे हैव टू प्रोटेक्ट वाटर एंड रिमूव सॉल्ट्स। सो दीज आर टू स्ट्रेटजीज, ये दो तरीके हैं जिनमें ये एनिमल सरवाइव कर सकते हैं। अब अगर हम मैरीन एनिमल को देखें तो मैरीन में बहुत से एनिमल्स हैं। हमारी ज़्यादा कंसंट्रेशन जो रहेगी, जो हमारी ज़्यादा तवज्जो रहेगी, वो रहेगी फिश पे और कुछ इनवर्टिब्रेट्स पे। जो मैरीन इनवर्टिब्रेट्स हैं आर लाइक सम स्टारफिश। अब उन्होंने अपने जिस्म में कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट्स एंड वाटर इस तरह का रखा होता है, दे बिकम आइसोटोनिक। इसी तरह से कुछ फिश हैं जिनको हम जॉलेस फिश कहते हैं या हैग फिश भी कहा जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, इनके पास जबड़ा नहीं है। ये सबसे पुराने जो हैं या सबसे एंशियंट टाइप ऑफ वर्टिब्रेट्स कंसिडर होते हैं, और इन्होंने भी अपने आप को आइसोटोनिक एनवायरनमेंट में रखा। तो हमने देखा कि दो तरह के जानदार जो हमारे सामने आए हैं, मैरीन इनवर्टिब्रेट एंड हैगफिश, इन्होंने अपने आप को सरवाइव किया है बाय मेकिंग देयर बॉडी आइसोटोनिक। प्रीवियसली हमने देखा था आइसोटोनिक एनवायरनमेंट से मुराद है ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें सेल के अंदर और बाहर नमकियात, साल्ट्स या जिसको आप सल्यूट्स भी कह सकते हैं, कि कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट एक जैसी हो। तो ये जो दो एनिमल्स हमने अभी देखे, वन आर दी मैरीन इनवर्टिब्रेट्स एंड अदर आर हैगफिश, मेरे प्यारे बच्चों, ये दोनों के दोनों अपने आप को आइसोटोनिक एनवायरनमेंट में रखने के काबिल होते हैं। तो ये मैरीन एनिमल्स आइसोटोनिक हैं। आइसोटोनिक हैं मतलब दीज आर दी ऑस्मो कन्फर्मर्स। इनको जरूरत नहीं है
किस चीज की जरूरत नहीं है इनको? ऑस्मोरेगुलेशन की, क्योंकि इनमें नमकियात और जो पानी है या सॉल्वेंट और सल्यूट है उनकी कंसंट्रेशन एक जैसी होती है। डियर स्टूडेंट्स, हैगफिश के बाद हम बात करने लगे हैं एक बड़ा ग्रुप जी, कार्टिलेजिनियस। अब ये ऐसी फिश हैं जिनके पास कुर्री हड्डी है, जिनके पास बोन्स नहीं। कार्टिलेजिनियस में बड़ी मशहूर हमारे यहाँ पाए जाने वाले शार्क्स हैं जी, दीज आर कार्टिलेजिनियस फिश। उसके अलावा रेज हैं लाइक मांटा रेज एटसेट्रा। तो ये ऐसे एनिमल्स हैं जिनके पास कुर्री हड्डी होती है। कुर्री हड्डी से मुराद एक ऐसी बोन जिसके अंदर सख्ती नहीं है, जैसे आपकी जो कान है, ईयर पिना, एक्सटर्नल ईयर, इसके अंदर जो बोन है उसको हम कार्टिलेज कहते हैं। जो कार्टिलेजिनियस फिशेस हमारे सामने जी। अब ये क्या कर रही हैं? देयर इज अ प्रॉब्लम अगेन, मोर साल्ट्स, ज्यादा साल्ट्स हैं जिनके पास। ज्यादा साल्ट्स होने के बाद इनके पास पानी बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि मैंने अभी आपको गोश गुजार किया। हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में रह रहे हैं तो वाटर विल लीव द बॉडी एंड अबंडेंट ऑफ साल्ट्स गेट एंटर इनटू द बॉडी। अब इन जानवरों ने अपने आप को कैसे अडेप्ट किया? दे हैव किडनी। अब ये किडनी के जरिए नमकियात को जिस्म से निकाल रहे हैं, एक्सेस साल्ट्स को या सल्यूट्स को। किडनी के अलावा दे यूज गिल्स। ये अपने गिल्स से, यहाँ से भी, जिसे आप गलफड़े भी कह सकते हैं, ये गिल्स के अंदर से भी साल्ट्स को बाहर निकालती हैं। एंड दे हैव आल्सो अनदर इंपॉर्टेंट ग्लैंड कॉल्ड एज रेक्टल ग्लैंड। तो ये रेक्टल ग्लैंड की मदद से भी जो है नमकियात को जिस्म से बाहर फेंकती। दे ड्रिंक अबंडेंट वाटर, पानी भी ज्यादा कुछ पीती हैं। एंड दे एक्सक्रीट हाईली कंसंट्रेटेड यूरिन। ये बहुत ज्यादा गहरा यूरिन, कंसंट्रेटेड यूरिन जो है वो जिस्म से पास करती हैं। उससे क्या होता है? नमकियात ज्यादा जिस्म से निकलती हैं, पानी कम जिस्म से निकलता है। दे हैव एन अदर वेरी इंपॉर्टेंट एडेप्टेशन। सम ऑफ these fishes sustain urea in their body। ये अपने जिस्म में यूरिया को रख लेते हैं। अब आप सबको पता है कि यूरिया तो टॉक्सिक होता है। अगर यूरिया का लेवल जिस्म में बढ़ गया तो वो पॉइजनस है, टॉक्सिक है। इस यूरिया के इफेक्ट को खत्म करने के लिए ये एक और नाइट्रोजनियस वेस्ट, मेटाबॉलिक नाइट्रोजनियस वेस्ट, जिसका नाम है बच्चों ट्राइमिथाइल अमाइन ऑक्साइड, उसको जिस्म के अंदर रखती हैं। अब पहले तो इन्होंने अपने अंदर क्या रखा? यूरिया। यूरिया रखने की वजह से जो साल्ट कंसंट्रेशन है बॉडी की बढ़ गई। फिर उसके जहरीले असर से बचने के लिए ट्राइमिथाइल अमाइन ऑक्साइड को जिस्म में रखा, जिसे बेटा क्रेटाइन भी कहते हैं। तो ये जिस्म में रख लिया, दो चीजें अब आ गई, एक यूरिया और एक ट्राइमिथाइल अमाइन ऑक्साइड। इसकी वजह से इनके जिस्म में नमकियात की मिकदार बढ़ गई एंड दे बिकम ऑलमोस्ट वेरी क्लोज टू आइसोटोनिक एनवायरनमेंट। इसलिए भी इनको ऑस्मोरेगुलेशन में मदद मिल गई। तो ये थी हमारी कार्टिलेजिनियस फिशेस। डियर स्टूडेंट्स, समंदरों में, ओशंस में, सीज में एक और तरह की भी मछली पाई जाती है जिसको हम बोनी फिशेस कहते हैं। जो बोनी फिशेस हैं उनके जो इंसेस्टर हैं समुद्रों में पहुंचे फ्रॉम फ्रेश वाटर। तो इंसेस्टर इनके जो हुए वो फ्रेश वाटर हुए और जो डिसेंडेंट हैं वो मैरीन वाटर हैं। प्रॉब्लम फिर वही है इन मछलियों के लिए, जैसा कि हमने देखा था प्रीवियसली। जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं कार्टिलेजिनियस फिश को, वही सेम प्रॉब्लम्स आ रही हैं बोनी फिश को। बोनी फिश के मतलब मैंने आपको बताया कि इनके इंसेस्टर्स फ्रेश वाटर में थे और अब ये जो हैं मैरीन वाटर में मुस्तकिल सुकूनत अख्तियार कर चुके हैं, परमानेंट रेजिडेंशियल हैं जी यहाँ के। तो इनके जिस्म में क्या दाखिल होंगे? साल्ट्स, और इनके जिस्म से क्या निकलेगा? वाटर। तो इन दोनों सिचुएशन से बचने के लिए इनकी वही अडॉप्टेशंस हैं ऑलमोस्ट जो किनकी हैं? कार्टिलेजिनियस फिश की। बोनी फिश जो हैं ये पानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हैं, हाईली कंसनट्रेटेड यूरिन पास कर रही हैं, हाईली कंसनट्रेटेड यूरिन पास कर रही हैं, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कर रही हैं, गिल्स के ज़रिए साल्ट निकाल रही हैं और किडनी के ज़रिए साल्ट्स को जिस्म से खारिज कर रही हैं। सो एंड दिस इज़ ऑल अबाउट मैरीन एनिमल्स।
डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखने जा रहे हैं कि फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट्स लाइक रिवर्स, लाइक सम स्ट्रीम्स, लाइक सम पॉन्ड्स, वहाँ पर किस तरह से ये जानदार सरवाइव करते हैं. सो वी आर गोइंग टूवर्ड फ्रेश वाटर एनिमल्स. जो फ्रेश वाटर में है, हम पहले कुछ प्रोटोजुआ का तज़किरा करते चलें. प्रोटोजुआ हमारे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो, फॉर एग्जाम्पल, हियर इज प्रेजेंट अमेबाज, हियर इज प्रेजेंट पैरामेसियम, जमा पैरामेसिया. These are the organisms which look like animal. That is why we refer it as protozoa. And they have specific vacuoles, and they have specific vacuoles. These vacuoles are called contractile vacuoles. और इन कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स की मदद से अब इनको भी क्या प्रॉब्लम्स क्या फेस करनी पड़ रही हैं. इनको प्रॉब्लम्स ये फेस करनी पड़ रही हैं, दे लिव इन हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट. हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट मतलब कि बाहर साल्ट्स कम हैं, अंदर साल्ट ज्यादा हैं. तो प्रॉब्लम ये है, वाटर विल गेट एंटर इन द ऑर्गेनिज्म. एक्सेसिव वाटर इनके जिस्म में जा रहा है और इनके जिस्म से साल्ट्स बाहर निकल रहे हैं. तो प्रॉब्लम क्या है कि ये फ्लडेड ऑफ ना हो जाएं, ज्यादा पानी इनमें ना चला जाए, या फिर ये डिसैलिनाइज ना हो जाएं, साल्ट्स इनके जिस्म से ना निकल जाएं. तो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इनके पास कंट्रैक्टाइल वैक्यूल है, जिसकी मदद से ये एक्सेस वाटर को जिस्म से निकाल बाहर फेंकते हैं और ये वाटर इस तरह से इनके जिस्म से बाहर निकल जाता है. तो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म में हमने स्टार्ट किया विद प्रोटोजुआ. And now come to the freshwater animal. And again, freshwater animal में जो हमारे हाँ सबसे important animal consider होंगे, these are fish. अब इन फिश को क्या प्रॉब्लम है जी? इन फिशेस को प्रॉब्लम ये है कि फॉर एग्जाम्पल लेबियोरोहिटा प्रॉब्लम, फ्रेश वाटर में रह रहे हैं तो इनके जिस्म में बहुत सा वाटर एंटर होने की कोशिश करेगा. अब ये जो वाटर इतना ज्यादा एंटर हो गया है या होने की कोशिश कर रहा है, तो ये इसकी केमिस्ट्री को डिस्टर्ब करेगा और इसके जिस्म से बहुत से साल्ट्स निकलने की कोशिश करेंगे. एंड माय डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों मूवमेंट्स अक्रॉस द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहे हैं क्योंकि हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में रहते हैं. प्रीवियसली भी हमने देखा था हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट से मुराद है, फॉर एग्जांपल, इट इज एन एनवायरनमेंट एंड दीज आर द वाटर मॉलिक्यूल्स, इट इज ए सेल. कि पानी सेल के अंदर भी है, वाटर सेल के अंदर भी है और सेल से बाहर भी है, और सेल के अंदर साल्ट्स कदरे ज्यादा हैं एज कंपेयर टू आउटसाइड. वाटर विल मूव फ्रॉम इट्स हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल and salts also come out from their higher to lower. It is the problem of these fish. And solution, they never drink water. ये पानी नहीं पीते जी. They produce highly diluted urine. ये ऐसा यूरिन पास करते हैं जिसमें पानी जो है उसकी मिकदार ज्यादा होती है, यानी कि वो पतला पेशाब है जी. पानी की मिकदार ज्यादा है और नमकियात की मिकदार कम है. दे प्रेफर टू ईट सच ए फूड विच हैव मोर कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट्स. तो ये था ऑस्मोरेगुलेशन इन फ्रेश वाटर. एंड एट द लास्ट बट नॉट लीस्ट, वी हैव टू लर्न हाउ टेरेस्ट्रियल एनिमल, खुश्की के जानदार, किस तरह से अपने आप को बचाएंगे. टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है पानी का निकल जाना, इवेपोरेशन. जो इवेपोरेटिव लॉस है वाटर का, उससे एनिमल्स ने बचना है. एनिमल्स जो हैं वो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं खाने पीने के हवाले से. उसके अलावा इनमें कुछ अडॉप्टेशंस हैं. वी स्टार्ट विद द स्किन. इनवर्टिब्रेट्स में हम किसी इंसेक्ट का तज़किरा कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल हनी बी. अभी जो हनी बीज हैं इनका जो एक्सोस्केलेटन है, इट इज मेड अप ऑफ काइटन. एक्सोस्केलेटन इनका काइटन का बना हुआ है और उसके ऊपर वैक्सी क्यूटिकल है. ये जो वैक्सी क्यूटिकल है ये पानी के लॉस को बचाती है. या फिर अगर हम
एनिमल्स में वर्टिब्रेट्स, फॉर एग्जांपल हम अपनी ही बात कर लेते हैं, तो एनिमल्स में जो स्किन है उसके ऊपर एक मल्टी लेयर्ड केराटिनाइज सेल्स हैं। ये जो मल्टी लेयर्ड केराटिनाइज सेल्स हैं जिसमें केराटिन ज्यादा है, वो बेटा वेपोरेटिव लॉस से हमें बचा रहा होता है। ये था हमारा स्किन में अडॉप्टेशंस। फॉर मेटाबॉलिक एंड बिहेवियरल अडॉप्टेशन हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि मैमल्स और दूसरे एनिमल्स के पास किडनी है। किडनी जो है हाईली कंसंट्रेटेड यूरिन पास करती है, जिसकी वजह से हम वाटर को बचाने के काबिल हैं। कुछ एनिमल्स हैं, फॉर एग्जांपल कैंगरू रैट। कैंगरू रैट्स जो हैं अपनी ज़िंदगी बग़ैर पानी पिए भी गुजार सकते हैं। ये बहुत कम पानी का इस्तेमाल करते हैं। ये प्रेफर करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स वाले फूड को। कार्बोहाइड्रेट्स के फूड में जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसके मेटाबॉलिज्म से जो वाटर आता है उसको ये इस्तेमाल करते हैं। अब जो कैंगरू रैट्स हैं, अब ये ऐसे रैट्स होते हैं लिटिल लुक लाइक कैंगरू, और जब ये अपनी बिलों के अंदर रहते हैं, एक इंटरेस्टिंग और वैसे है तो ये गंदी ही बात, एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, ये अपने फीकल मैटर को भी दोबारा खा जाते हैं। जब ये अपने फीकल मैटर को खाते हैं तो जो उसमें भी जो है वाटर है उसको भी ये दोबारा अपने मेटाबॉलिज्म के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और बहुत से एनिमल, सहराई एनिमल, डेजर्ट एनिमल्स ऐसे हैं जो अपने शिकार के लिए या खाने पीने के लिए रात को बाहर निकलते हैं। इन्हें हम नक्टर्नल एनिमल्स कहते हैं। नक्टर्नल एनिमल्स सहरा में सारा दिन अपनी बिलों में छुपे रहते हैं और शाम को निकलते हैं जब हालात थोड़े कूल डाउन हो चुके होते हैं, गर्मी थोड़ी कम हो चुकी होती है। सो दीज आर सम ऑफ द मेटाबॉलिक एंड बिहेवियरल अडॉप्टेशंस इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। अब हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में न्यूट्रिशन, खुराक के हवाले से बात करने लगे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, हमारी खुराक में कोई चीज़ ऐसी नहीं होती अमूमन जिसमें पानी ना हो। हम पानी पीने लगे हैं, उसमें पानी है। हम लस्सी पीने लगे हैं, उसमें भी पानी है। हम चाय पीने लगे हैं, उसमें भी पानी है। हम कोई भी खाना बनाने लगते हैं तो बेटा उसको हम कहाँ बना रहे होते हैं? पानी में बना रहे होते हैं। हम जूसेस पी रहे हैं, उसमें भी पानी है। इवन हम जो रोस्टेड ग्रेन्स, भुने हुए चने भी खा रहे हैं, उसमें भी पानी कहीं ना कहीं मौजूद है। आप जब चपाती बनाने लगती हैं वालिदैन हमारे, तो उसमें पानी डालते हैं आटे में, फिर उसको आटे को गूंधा जाता है, फिर उसमें भी पानी मौजूद है। चावल पकाने लगते हैं, उसमें भी पानी का इस्तेमाल है। मतलब हमारी खुराक में बहुत ज़्यादा पानी मुयस्सर होता है ताकि हम अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात के साथ साथ पानी की मिकदार को भी जिस्म में सस्टेन रख सकें। तो कोई भी खाना ऐसा नहीं है हमारे यहाँ अमूमन जिसमें पानी ना पाया जाता हो। ऑस्मो रेगुलेशन के हवाले से एक बड़ा इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इट इज़ कॉल्ड एज एनहाइड्रोबायोसिस। एनहाइड्रोबायोसिस क्या है? Anhydrobiosis is the capacity to tolerate dehydration। ये एक कैपेसिटी है, सलाहियत है जी, कैपेसिटी टू टॉलरेट डिहाइड्रेशन। अब ये जो कैपेसिटी टू टॉलरेट डिहाइड्रेशन है मुख्तलिफ एनिमल्स की मुख्तलिफ होती है। जैसे प्यारे बच्चों भी हमने कैंगरू रैट का तज़किरा किया, अच्छी खासी डिहाइड्रेशन बर्दाश्त कर लेता है। इंसानों में भी कुछ ना कुछ कैपेसिटी होती है कि वो फास्टिंग की कंडीशन में चले जाएं, रोज़ा रख लें, पानी ना इस्तेमाल करें। और यहाँ पे एक बड़े इंटरेस्टिंग एनिमल का तज़किरा करता जाऊँ, माइक्रोस्कोपिक एनिमल हैं जी, टार्डिग्रेड्स। टार्डिग्रेड्स को वाटर बेयर भी कहते हैं, माइक्रोस्कोपिक हैं। हम कहते हैं दीज आर मोस्ट रेजिलिएंट एनिमल्स एट प्लैनेट अर्थ। इनका डीएनए बहुत कमाल है, अगर स्पेस में भी चला जाए वहाँ पे भी डिस्ट्रॉय नहीं होता। ये एनिमल्स दुनिया के हर खित्ते में पाए जाते हैं, हर तरह के पानी में पाए जाते हैं, बर्दाश्त कर रहे होते हैं। और ये फॉर एग्जांपल ये जो टार्डिग्रेड्स हैं, जिनको वाटर बेयर्स भी हम बाज़ दफ़ा कहते हैं, माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स हैं। इस तरह से इनमें लेग्स लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं और उनमें मुख्तलिफ करैक्टर्स हैं जी। अगर हम इसको इंटीरियरली इसके फेस को देखें तो इस तरह से महसूस होता है। और चलने के हवाले से इनकी जो चाल है,
गेट ऑफ दिस एनिमल आर लुक लाइक ए बियर, इसलिए हम इसको वाटर बियर्स भी कहते हैं। और इनमें फॉर एग्जांपल ये इसका नॉर्मल साइज है, सपोज दैट हम इसको साइज कर लेते हैं, पानी की कमी से इसका साइज इतना सा भी रह जाए, बिल्कुल डिहाइड्रेट हो जाए, तब भी ये सर्वाइव कर जाता है। इट इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ एनहाइड्रोबायोसिस। सो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी लर्न ऑस्मो रेगुलेशन इन मैरीन वाटर। आपकी तवज्जो का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।